आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कई रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स हैं। हमारे पास है लेट सपोज 4 और 2। हमारे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 3। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, वो सभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। लेट सपोज के बीच में लिखा है 2 1 9 4। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया सर 5। अगर मेरे पास लिखा होता यही 42.193, तब भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 ही होते। और अगर ये लिखा होता 4.21, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे मेरे पास 3। ये ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में कितने भी नंबर्स हो, वो सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करते हैं। एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 3। इसके बीच में लिखा है 0 0 0। तो यहाँ पर हम जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 5 हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 5 और 3, अब इसके अगर मैं लेफ्ट साइड में कितने भी जीरोस इंक्लूड कर दूं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब इस एग्जांपल में हमारे पास अगर यहाँ 0 0 है भी, तो सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? सिर्फ दो। ऐसे ही अगर लिखा होता कि 0 0 0 1 0 3, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर के बाद ये लेफ्ट साइड में जीरोज है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, बट जो इन बिटवीन जीरो है इसको काउंट किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया मेरे पास 3। ये था हमारा कुछ सिंपल सा एग्जांपल। अगर हम कोई डेसिमल के साथ एग्जांपल लें, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है 0.549। यहाँ पर ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे टोटल 3। ऐसे ही अगर एग्जांपल होता 0.0549, 5 कर लेते। इस कंडीशन में ये जो जीरो है और ये जो जीरो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे मेरे पास 2। ऐसे ही अगर एग्जांपल होता 0.006, उस केस में मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ओनली 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 को ही काउंट किया जाएगा, ये जीरो जो है इनको काउंट नहीं किया जाएगा। आई होप ये सेकंड रूल क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मेरे कोई नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 4 3 3, और इसके बाद में जो राइट में जीरो होंगे उसको हम काउंट करेंगे। तो 4 3 3 0 0, यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया वो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहाँ पर 5। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड में जीरोस होते हैं इनको हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। लास्ट में हमने देखा था कि अगर इससे पहले कोई जीरोस हैं उनको हम काउंट नहीं करते, बट अगर राइट साइड में जीरोस हैं तो उनको हम काउंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं, तो डेसिमल में लगा है 4.300। तो ये जो दो जीरो है इनको काउंट किया जाएगा। हालांकि जब हम नंबर लिखते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या ना लिखो ये वैल्यू तो सेम ही रहती है। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में ये जीरोस काउंट होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसे ही लिखा होता मेरे पास 4 3 4.123, यहाँ पर मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे टोटल 6। तो ये तीन जीरो भी काउंट होंगे, इनको हमें काउंट करना होगा। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 1.32, एंड देन ये कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज में है एंड 10 टू द पावर -2, तो उस केस में जो नंबर लिखा है सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं,
यहाँ पे जो जीरोस होते हैं या जो भी वैल्यूज होती है इनको हम काउंट नहीं करते, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे 1.32 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल में लिखा होता यही 1.32 एंड देन 10 टू द पावर 6, उस केस में भी मेरे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 ही रहेगा। ये 4 रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे, तो नॉन जीरो के इन बिटवीन जितने नंबर्स होंगे, यानी यहाँ पे है 4, यहाँ है 3, इसके बीच में कितने भी नंबर हो, चाहे वो 1 2 3 हो या फिर 4 0 0 0 0 3 हो, ये सभी में सिग्निफिकेंट फिगर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट होंगे और ये बन जाएंगे यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल में हमने ये देखा जो भी हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके बीच में अगर जीरोस हैं तो हम उनको काउंट कर लेते हैं। बट अगर कोई नंबर लिखा है 43 और इसके लेफ्ट साइड में अगर हमने जीरो बढ़ा दिए तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा 2, पॉइंट लिखा है तब भी 0.04, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। सिमिलरली अगर इसके राइट साइड में लिखा है यानी 4300 और राइट साइड में है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। क्या ये होता 4.300, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। अगर हम लास्ट रूल की बात सेकेंड लास्ट रूल की बात करते हैं, उसमें ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर है इसको ही हम इंक्लूड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में, इसको इग्नोर कर देते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। ऐसे ही अगर ये पावर प्लस में भी होती, अगर ये पावर प्लस में होती यानी 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4, उस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 3 ही रहेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं और कैसे हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।